एक बकरी उसके चेहरे को चाट रही थी। तभी उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। सामने का नजारा देखकर वह सिहर उठा। वह हजारों फीट ऊंची एक खड़ी चट्टान पर फंसा था। नीचे गहरी खाई और चारों तरफ बर्फ जमी हुई। ऊपर देखा तो पैराशूट एक पुराने पेड़ में उलझा था। हालात बेहद खतरनाक थे। उसने तुरंत चाकू निकाला, एक बूट में फंसाया और 2 और चाकू बर्फ में पूरी ताकत से गड़ा दी। बची खुची ताकत से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन सस्ते ब्लेड टिक नहीं पाए। कुछ ही फीट बाद एक चाकू टूट गया, पकड़ छूट गई और वह गिरने लगा। किस्मत से पेड़ ने रोक लिया, मगर वह भी उसके वजन से चरमराने लगा। पेड़ टूटने ही वाला था कि उसने फुर्ती से पोजीशन बदली और चाकू से पैराशूट की डोरियां काटने लगा। तना टूटते ही वह किसी तरह अलग हो गया। एक बार फिर मौत को चकमा। अब बस एक पैर बर्फ पर टिका था। ताकत खत्म होते ही गिरना तय था। उसी पल उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी, जो चारों पैरों से दीवार पर टिककर फिसलती चट्टान पर आराम से चढ़ रही थी। उसने आखिरी दांव खेला और उसी तकनीक की नकल करने का फैसला किया। दोनों हाथों से झपटकर उसने शरीर को चट्टान की दरार में फंसा लिया। नीचे हजारों फीट की खाई देखकर डर उमड़ आया, लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद वह एक कगार तक पहुंचा, पर सांस लेने से पहले ही पैरों के नीचे की बर्फ ढहने लगी। वह दीवार से चिपककर बंदर की तरह ऊपर चढ़ा, बकरी के शरीर का सहारा लेते हुए। उंगलियां मुश्किल से किनारे को पकड़ पाईं, मगर शरीर जवाब दे चुका था। तभी सामने एक बकरी आ खड़ी हुई। सूंघकर समझ गई कि वह उनका नहीं है और बिना हिचक सींग मार दिया। सौभाग्य से एक हाथ किनारे पर था। उसने खुद को संभाला और जैसे ही बकरी फिर झपटी, उसने उसके सींग पकड़ ली। बकरी घबराई, भागने लगी और उसी झटके में वह ऊपर खींच गया। आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जान एक बकरी ने बचाई। उसने मन ही मन कसम खाई, आज के बाद कभी बकरी का मांस नहीं खाएगा।